द शेड। शेड कहते हैं छप्पर को या झोंपड़ी नुमा किसी मकान को। डू यू नो वॉट अ शेड इज? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए गाय का छप्पर या औजार रखने का झोंपड़ा या लकड़ी रखने का शेड, उदाहरण के लिए हैं ये सब। इट्स अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि मुख्य घर से अलग रहता है, दूर रहता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा। यानी इसके अंदर ये जो अलग कमरा होता है, इसके अंदर हम गोदाम का काम लेते हैं, इसके अंदर हम चीज़ें रखते हैं, जानवर भी रखते हैं, औजार रखते हैं या गाड़ी रखते हैं, और भी कोई अन्य चीज़ यदि रखना चाहें तो रख सकते हैं। Ask your partner if he has ever seen a shed. अपने साथी से पूछिए कि क्या उन्होंने कभी किसी शेड को देखा है। Let him describe it to the class. और उन्हें कक्षा में इसका विवरण करने दीजिए। Now read the poem. अब कविता पढ़िए। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. Here you can see the picture of shed. ये shed की तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से बना रखा है बागीचे के अंदर। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone stirring or making strange noises. And the spider has been gone from his web since I don't know when. I'll go into that shed one day soon, but not just yet. Frank Flynn is the writer of this poem. So let's translate this poem now and try to understand what is shed. What the writer want to say about this shed. There's a shed at the bottom of our garden. हमारा बागीचा है और बागीचे के दूसरे सिरे पर, बॉटम का मतलब हो गया मकान से थोड़ा दूर, बीच में बागीचा है, तो वहाँ से नीचे की तरफ एक शेड है, एक झोंपड़ा है या सामान रखने का एक छोटा सा कमरा है। With a spider's web hanging across the door, और इसके दरवाजे पर एक मकड़ी का जाला लटक रहा है। The hinges are rusty and creak in the wind. hinges होते हैं दरवाजे के जो कब्जे होते हैं जिनसे दरवाज़ा दीवार के साथ, चौखट के साथ जुड़ा रहता है। वो कब्जे जो हैं रस्टी हो गए हैं, उनमें जंग लग गई है और वो कर्र कर्र की आवाज़ करते हैं जब भी हवा चलती है। When I'm in bed, I lie and I listen. और जब भी मैं बिस्तर पर लेटा होता हूँ
तो मैं इसे सुनता हूँ, इस कर्र कर्र की आवाज़ को सुनता हूँ। I'll open that door one day, मैं एक दिन इसका दरवाज़ा खोलूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये पुराना सा शेड है, गार्डन है चारों तरफ, और यहाँ पर ये दरवाज़ा भी दिखाया हुआ है, खिड़की दिखाई हुई है। इसी के बारे में बात कर रहा है कवि। तो इस दरवाजे को ये खोलेगा एक दिन, ऐसा कहता है। There's a dusty old window around at that side, और वहाँ पर एक पुरानी मैली खिड़की है एक तरफ इसी शेड में। With 3 cracked panes of glass, और इस खिड़की में 3 शीशे जो हैं, ग्लास जो हैं खिड़की के, वो टूटे हुए हैं, चटके हुए हैं, क्रैक हो रखे हैं। I often think there's someone staring at me, और अक्सर मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई उसमें से मुझे झांक रहा है, घूर रहा है, देख रहा है। यानी इस खिड़की के में से, इस शेड में से कोई उसे, लेखक को घूर रहा है। स्टेयरिंग का मतलब घूरना। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ, यानी उस शेड के पास से जब भी ये कवि गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि उस शेड में से कोई देख रहा है, घूर रहा है। I'll peep through that window one day, पीप का मतलब भी होता है झांक करके देखना। तो ये कहते हैं कवि कि मैं भी एक दिन इस खिड़की से झांक करके देखूंगा। My brother says there's a ghost in the shed, मेरे भाई कहते हैं कि इसके अंदर एक भूत है, इस छप्पर के अंदर, इस मकान के अंदर एक भूत है। Who hides under the rotten floorboards, जो गले हुए जमीन के गत्ते हैं, तख्ते हैं, उनके नीचे छुपा हुआ है। And if I ever dare to set foot inside, और यदि कभी मैंने अंदर जाने की जरूरत की, कभी कोशिश भी की, प्रयास भी किया, he'll jump out and chop off my head, ये जो गोस्ट है, ये जो भूत है, ये एकदम से बाहर आ जाएगा कूद करके और मेरा सिर काट देगा। But I'll take a peek one day, लेकिन मैं एक दिन जरूर झांकूंगा, एक दिन जरूर देखूंगा। I know that there isn't really a ghost, मैं जानता हूं कि यहां पर वास्तव में कोई भूत नहीं है। My brother tells lies to keep the shed for his den, और मेरा भाई जो है वो झूठ बोलता है ताकि वो इसे अपना अड्डा बनाए रखे, इस शेड को अपनी गुफा बनाए रखे। डैन का मतलब होता है गुफा, जहां पर शेर रहता है, लेकिन इंसान के लिए तो हम अड्डा ही कह सकते हैं। There isn't anyone staring or making strange noises, वहां पर कोई भी नहीं है जो कि घूरता है या फिर अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। And the spider has been gone from his web, और जो मकड़ी है वो तो कब की जा चुकी है अपने इस जाले से। Since I don't know when, और मैं ये नहीं जानता कि वो कब गई। I'll go into that shed one day soon, और मैं जल्दी ही एक दिन इस शेड में जाऊंगा। But not just yet, लेकिन अभी नहीं, यानी कवि जाना तो चाहता है लेकिन अभी नहीं जाएगा, ऐसा वो कहता है। पता नहीं डर रहा है, हिचक रहा है, या उसके अंदर और कोई बात है जिससे कि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके अंदर ये इच्छा ज़रूर है कि वो एक दिन ज़रूर इस शेड के अंदर झांकेगा और इसका दरवाज़ा खोलेगा और इसके अंदर जा कर के देखेगा। So these are the simple questions. You can do them very easily and learn this poem, write this poem, read this poem.